काट दूंगा। एक्स बराबर क्या है, ए कोस की पावर 3 थीटा है, ठीक है, और वाई बराबर है ए साइन की पावर 3 थीटा। हमें ज्ञात करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। कब ज्ञात करना है, जब थीटा बराबर है पाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन है वो अवकलन 7वीं पर्सन वाला का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन 6 अंकों का पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब हमें इसको हल करने के लिए क्या करना है, क्या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल किस फॉर्म में दे रखा है। तो x बराबर हमें दे रखा है a कोस की पावर 3 थीटा, यानी x फंक्शन किसका है, थीटा का फंक्शन है। y बराबर दे रखा है a साइन की क्यूब थीटा, तो y फंक्शन किसका है, ये भी थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो x थीटा का फंक्शन है और y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है। तो ये कौन सी समीकरण हो गई, प्राचलिक समीकरण होगी। और प्राचलिक समीकरण के लिए डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में अपन लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, और अपॉन में लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि प्राचलिक समीकरण के लिए डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। अब अपन क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो वाई बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ए साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। तो इसका वाई फंक्शन किसका है, थीटा का फंक्शन है, और तो वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर में, तो ए क्या है, क्वेश्चन राशि है जो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगी। सबसे पहले अपन किसका करेंगे, साइन की पावर का करेंगे, साइन की पावर 3 थीटा का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहला जो अवकलन पावर का किया जाता है, इसलिए पावर क्या आ जाएगी, आगे आएगी, और साइन की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो अवकलन किया है वो किसका अवकलन किया हमने, साइन की पावर का किया है, ठीक है। अब हमें साइन का अवकलन करना है, और साइन का अवकलन कितना होता है, कोस होता है, ठीक है। तो साइन का अवकलन लिख दिया, कोस एंगल जो है वही लिखना है होता है, ठीक है। अब हमें एंगल का करना है थीटा का। थीटा का जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। अब अपन लिखते हैं डी एक्स अपॉन क्या है, डी थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालने से पहले एक्स बराबर अपना क्या फंक्शन दे रखा है, ए कोस की पावर 3 थीटा दे रखा है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालने के लिए अपन क्या करें, एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ए क्या है, मल्टीप्लाई में है, कोई फंक्शन के मल्टीप्लाई में जो अचर राशि होती है उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, बाहर ले लिया। अब हमें किसका करना है, कोस की पावर 3 थीटा का अवकलन करना है। तो कोस की पावर 3 थीटा का अवकलन करने के लिए सबसे पहला जो अवकलन किया जाता है वो किसका करते हैं, अपन पावर का करते हैं। इसकी पावर 3 है तो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या कर देते हैं, इसकी कम कर देते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब एक पावर कम कर दी, तो अब इसका ये क्या क्या, ये किसका अवकलन हुआ है, ये कोस की पावर का हुआ है। कोस की पावर कितनी है, 3 है। अब हमें कोस का करना है, और कोस का कितना होता है, माइनस में साइन होता है, तो यहां माइनस लगा देते हैं, और ये लिख दिया साइन थीटा, एंगल होता है वही लिखना है। अब थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी थीटा का मान इसमें रखना है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान इसमें रखना है, ठीक है। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं अपन, तो यहां रखें, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखें तो ये आता है अपना, कितना आता है देखिए 3a, ये लिख दिया, और यहां लिख देते हैं अपन कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और लिख दिया कितना, कोस थीटा अपॉन में। फिर हमें लिखना है डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान रखना है, तो ये मान भी इसमें रख दिया, तो माइनस में कितना हुआ 3a, और ये हुआ अपना कितना, कोस की स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब हमने किया क्या है, समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखा है, और समीकरण 3 से डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान रखा है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही अपन मान रखे इसको हल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं। इसको अपन सरल करें तो डी वाई अपॉन मतलब के डी एक्स इक्वल में क्या मिलता है अपने को, क्या देखिए 3a से 3a कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और कोस से ये कोस की एक पावर कैंसिल हो जाती है, साइन से साइन की एक पावर कैंसिल हो जाती है। तो ऊपर अब तो अपना बचता है, सबसे पहले माइनस बचता है,
फिर ऊपर बचेगा अपना साइन थीटा और नीचे कितना बचेगा कोस थीटा। तो कुल मिला के अपन लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर माइनस में tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर निकालना है, यानी डी वाई बटे डी एक्स का एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो ये एक बार मैं साफ करके यहाँ लिख देता हूं, ये जो वैल्यू आई है वो लिख देते हैं अपन। ये आई थी अपनी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में कितना हुआ था माइनस में tan थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, यानी डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देते हैं अपन, 4 देते हैं और समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये कर दिया, देखिए क्या इसका अवकलन करें, डी स्क्वेयर वाई बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। तो बराबर में यहाँ क्या लिखते हैं अपन, डी बटे डी एक्स लिखेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर लिखेंगे इक्वल में। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, फिर अपन देखिए माइनस बाहर आ गया। अब अवकलन किसका करना है, हमें tan की पावर का करना है, और tan की पावर कितनी है, 1 है, एक पावर का अपन करते नहीं है, तो अवकलन किसका करेंगे, tan का करेंगे। और tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो tan का अवकलन लिख दिया मैंने कितना, sec स्क्वेयर लिख दिया। अब जो एंगल होता है उसी को लिखना होता है, तो sec स्क्वेयर आगे क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। अब हमें ये किसका अवकलन किया, हमने tan का अवकलन किया, tan का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वेयर होता है। अब हमें अवकलन किसका करना है, थीटा का अवकलन करना है। ठीक है, अब यहाँ थीटा है और यहाँ कौन है, x है। अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन तो 1 होता है, लेकिन थीटा का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, इसी स्टेप की वजह से ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, ये स्टेप है, इस स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप अपन क्या कर देते हैं, ज्यादातर भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान रखना है। ठीक है, तो जो समीकरण है 2 से अपन इसका मान रख देते हैं, तो समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे तो ये आ गया अपना, देखिए डी स्क्वेयर वाई बटे क्या है, डी एक्स स्क्वेयर, तो बराबर में क्या है माइनस में ये तो हुआ अपना कितना, sec स्क्वेयर थीटा। अब हमने क्या निकाला था, क्या हमने इससे पहले देखिए ये बात निकाली थी, dx अपॉन डी थीटा निकाला था, जो क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन से ये जो आंसर आया था वो ये आया था माइनस में 3a कोस की स्क्वेयर थीटा और साइन थीटा आया था। ठीक है, और हमें काम में क्या लेना है, हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स काम में लेना है, यानी इसको उल्टा करके लिखना है। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 बट्टे में क्या लिख दिया हमने, इसका मान रख रहे हैं अपन, तो माइनस में 1 बट्टे में क्या लिख दिया, माइनस में 1 बट्टे में 3a कोस की स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं अपन साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका मान रख दिया हमने, ये लिख दिया डी थीटा अपॉन डी एक्स का। ठीक है, तो जो कौन सी क्वेश्चन से रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 से रख दिया हमने। तो अब इसको अपन सरल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमें किस पे निकालना है, देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, π/4 पे निकालना है, यानी थीटा की जगह हमें क्या रखना है, π/4 रखना है। ठीक है, तो थीटा बराबर π/4 रख देते हैं इसमें तो ये रख दिया, थीटा बराबर है π/4। अब थीटा बराबर π/4 रखें तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, और इसमें रख देते हैं कितना, थीटा बराबर है π/4 पे। तो थीटा बराबर π/4 रखें तो ये बनता है sec π/4, यानी थीटा की जगह π/4 रख दिया, इसकी क्या होगी होल स्क्वायर, अपॉन में कितना है 3a, फिर रख देते हैं कोस π/4 की क्या है होल स्क्वायर, फिर रख देते हैं अपना कितना साइन π/4 रख देते हैं। तो आगे जो आंसर आता है देखिए sec 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, तो sec 45 का मान होता है √2 की होल स्क्वायर हुआ, फिर नीचे कितना हुआ 3a हुआ। अब ये क्या आता है, क्या कोस 45 का मान होता है 1/√2 की क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर साइन 45 का अगर मान देखें तो वो होता है 1/√2। इसको अपन सरल कर देते हैं, तो देखिए ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे आता है 3a, मल्टीप्लाई में आएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में 1 बटे कितना, √2। ठीक है, तो इसको कुल मिला के सरल करें तो देखिए ये जो नीचे वाला जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बनाएगा 4√2 और मल्टीप्लाई में 3a। ठीक है, तो ये कुल मिला के आंसर आता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का, और किस पे आता है, थीटा बराबर है π/4 पे आता है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप भी इसको समझने की कोशिश करें, इसको करें बार बार। ठीक है, धन्यवाद।